हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज़ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 के ज्योग्राफी का पार्ट 2 देखने वाले हैं। हम लोग चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपका पार्ट 1 में आपको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाया था। आज हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज की डेवलपमेंट के बारे में। तो चलिए देखते हैं। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। वी नो जो रिसोर्सेज है ये ह्यूमन सर्वाइव के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसको और अच्छे से मेंटेन करने के लिए, यानी उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी लाइफ की क्वालिटी और अच्छे से बनाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा रिसोर्सेज। इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ऐसा माना जाता था कि जो रिसोर्सेज है वो क्या है, फ्री गिफ्ट्स है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे लोग मानते हैं कि जो रिसोर्सेज है वो फ्री गिफ्ट्स है नेचर के द्वारा। तो फ्री गिफ्ट्स कब होता है? जब नेचर से डायरेक्टली हम लोग कब करते, यूज़ में लाते विदाउट एनी एक्सपेंसन। लेकिन हम लोगों ने देखा कि ये क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल असेसेबल भी होनी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, एक्सपेंस कर, मशीन्स यूज़ करने पड़ते, तो मशीन्स के लिए पैसे एक्सपेंस करना पड़ता है। तो कहाँ का फ्री हो जाएगा? फ्री तो रहा नहीं। तो ऐसा एज्यूम किया जाता था कि जो रिसोर्सेज है वो क्या है, फ्री गिफ्ट्स है नेचर के। As a result, human beings used them indiscriminately and this has led to the following major problems। और इसी वजह से क्या हुआ, ह्यूमन बींग्स को लगा ये तो फ्री गिफ्ट्स है नेचर का, इसको मतलब कि कोई लिमिट से यूज़ इसका किया नहीं गया। उन्होंने विदाउट कुछ सोचे इसका यूज़ लगातार मतलब फालतू के लिए भी इसको यूज़ करने लगे, यानी इतने ज़्यादा यूज़ करने लगे कि जो रिसोर्सेज है वो बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करने लगा। और रिसोर्सेज अगर प्रॉब्लम में पड़ गया तो रिसोर्सेज से ही हमारा जो बेसिक नीड्स है वो कंप्लीट होता है। तो उस इनडायरेक्टली हमारे लाइफ के ऊपर क्या होने पड़ा, इफ़ेक्ट होने लगा। तो इसलिए इस बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस करने लगे डिप्लीशन रिसोर्सेज के यूज़ करने से, यानी कि विदाउट सोचे समझे इसका यूज़ करने से। तो कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो कि यूज़ रिसोर्सेज के कारण यानी कि आए? तो सबसे पहला आपका डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। रिसोर्सेज का घटना सबसे इम्पॉर्टेंट। ऑब्वियसली आप विद्यालय से किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो, लगातार कंटिन्यूसली उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा जो ख़त्म होगा। लोगों ने सोचा कि ये क्या है, नेचर के द्वारा गिफ्ट है, प्रकृति के द्वारा गिफ्ट है, तो वो ख़त्म नहीं होगा, वो यूज़ कर ले जाएंगे और प्रकृति हमें देती जाएगी। तो ऐसा नहीं था। लोगों की बेवकूफ़ी के कारण क्या हुआ, बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स क्या हुआ, क्रिएट हुए। तो उनमें से सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था आपका, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑब्वियसली जब रिसोर्सेज यूज़ होने लगे तो क्या हुआ, रिसोर्सेज क्या होगी, डिप्लेशन में चले, यानी कमी होने लगी। किस लिए कमी होने लगी? तो कुछ जिनको सेटिस्फाई, कुछ इंडिविजुअल्स की ग्रीड यानी लालच को सेटिस्फाई करते करते रिसोर्सेज क्या हुआ, डिप्लीशन में चलने लगा। यानी कुछ पीपल के कारण, कुछ लोगों के कारण क्या हुआ, ये होने लगा। accumulation of resources in few hands which in turn divided the society into two segments, that is have and have nots or rich and poor। यानी इस रिसोर्सेज के accumulation के कारण रिसोर्सेज के यूज़ कुछ लोगों के हाथों में चला गया। जैसे कि जो लोगों ने अभी आप पहला पॉइंट में देखें कि कुछ लोगों के कारण यह क्या हुआ कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे रिसोर्सेज का फालतू में भी यूज़ करने लगे, तो उसके कारण उन्हें डिप्लेशन होने लगा। तो कुछ लोगों के कारण, कुछ हैंड यानी कुछ लोगों के पास ये रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन होने लगा, जिसके कारण से क्या हुआ, सोसाइटी टू पार्ट्स में या टू सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई। एक के पास रिसोर्सेज हैव एंड हैव नॉट्स, यानी जिसके पास रिसोर्सेज है वो और जिसके पास रिसोर्सेज नहीं होते थे वो। इसका मतलब ये, जिसके पास रिसोर्सेज होते थे वो क्या होते जाते थे, रिच होते थे, एंड जिसके पास नहीं होते थे वो पुअर। अब जिसके पास रिसोर्सेज होते थे वो क्या करते थे, और यूज़ करते थे रिसोर्सेज का, उसका और उपयोग करते थे, और जो जिसके पास नहीं होते थे वो तो यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। इसके कारण क्या हुआ कि हमारा जो सोसाइटी है वो दो सेगमेंट में डिवाइड हो गया।
Indiscriminate exploitation of resources has led a global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. अब indiscriminate यानी जो अंतर हो गया exploitation of resources का, यानी किसी कोई लोग resources का अगर यूज़ कर रहे हैं तो कर रहे हैं, कोई एक साइड आपके एक जगह क्या हो रहा है resources का यूज़ हो रहा है, अदर साइड क्या हो रहा है बिल्कुल भी resources का यूज़ नहीं हो रहा है. उसके कारण क्या हो रहा है, उसके जैसे कि अब जैसे कोल अगर एज एग्जाम्पल में माना जाए कि कोल आप का एक जगह रिसोर्सेज यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर कोल का बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा, अच्छे से यूज़ होते होते उसका ओवर यूज़ होने लगा, जिसके कारण से क्या वहाँ पर का नेचर अफेक्ट पड़ गया. अब दूसरी साइड आप देख रहे हो कि कोल का पता ही नहीं, कोल रिसोर्सेज कोई लोग यूज़ ही नहीं कर रहे, तो वहाँ पर क्या होगा, अफेक्ट नहीं पड़ेगा, जिसके कारण से क्या होगा, बैलेंस क्या हो जाएगा, बिगड़ जाता है. तो वही चीज़ हुआ कि इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज के कारण, यानी रिसोर्सेज के इनडिस्क्रिमिनेशन के कारण क्या हुआ, जो हमारा जो अर्थ है, जो ग्लोबल है, वो क्या हुआ, बहुत सारे क्राइसिस को फेस करने लगा, बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करने लगा. जैसे कौन कौन से प्रॉब्लम हो गए आपके, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, ये सारे प्रॉब्लम को फेस करने लगा इसके कारण. फिर है आपका An equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. यहाँ पर एक पॉइंट है sustained quality, तो ये नीचे आपको यहाँ पे आप देख रहे हो कि पॉइंट है, तो उसको मैं समझाऊंगी. पहले ये बोल क्या रहा है वो देखते हैं. अगर इक्विटी यहाँ पर अब क्या इंपॉर्टेंट हो गया था कि एक साइड आपका रिसोर्सेज कुछ लोगों के कारण बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे थे और कुछ लोगों के कारण यूज़ ही नहीं हो रहे थे, तो इसलिए बोला गया यहाँ पे कि एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम इसेंशियल, बहुत ही ज़रूरी हो गया था कि जो रिसोर्सेज है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, इक्वल हो. किस लिए इक्वल हो गया था, ताकि लोग कैसा लाइफ जी सके, सस्टेनेबल क्वालिटी के लाइफ जी सके और ग्लोबल पीस रहे, सब जगह क्या शांति रहे. अब यहाँ पे आता है सस्टेनेबल लाइफ यानी सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, तो नीचे हम आपको पॉइंट में बताएंगे. इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ resource depletion by few individuals and countries continue, the future of our planet is in danger. अगर यही जो चल रहा था, यही अगर प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लेशन होते जाए, यानी कि अभी भी वही काम होते जाए, तो क्या होगा, जो फ्यूचर में हमारा प्लैनेट है वो कहाँ क्या हो जाएगा, डेंजर. आज हम लोग आज का जो बेस्ट आप देख रहे हो एग्जांपल, जो भी हो, कोरोना वायरस या कुछ भी, वो एक एज अ इनडायरेक्टली इस पे फेस करता है. अगर एग्जांपल में मान के चलो, देखो जो अगर हम लोगों ने नेचर के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ किया, बहुत, आज क्या हो रहा है, पूरा ग्लोबली हमारा जो अर्थ है ग्लोबली क्या है, डेंजर में है. एक पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर स्टेट या एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं, ओवरऑल पूरी कंट्री, लगभग सारी कंट्री यानी ओवरऑल पूरा ग्लोब आपका क्या है, एक डेंजर फेस करा. तो यहाँ पे वही बात बोली गई है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, रिसोर्सेज के साथ हम लोग छेड़छाड़ करते रहे, तो क्या होगा, इन फ्यूचर हमारा जो प्लानेट है वो डेंजर में पड़ सकता है. इन फ्यूचर क्या, इट्स प्रेजेंट. Therefore, resources planning is essential for sustainable existence of all forms of life. Sustainable existence is a component of sustainable development. इसलिए बोला जा रहा है कि रिसोर्सेज की प्लानिंग बहुत इसेंशियल है. प्लानिंग मतलब कि कैसे रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ करना चाहिए, रिसोर्सेज के बेनिफिट्स कैसे हो सकते हैं, उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स है उसको कैसे कम कर, इस तरह की प्लानिंग करके हम लोग क्या जो हमारे लाइफ में है वो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ला सकते हैं. यानी अस्थिरता, सस्टेनेबल में चलते रहना, मतलब विदाउट किसी को हार्म पहुँचाए, मीन्स सस्टेनेबल में. और सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ही क्या है, कंपोनेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी सस्टेनेबल मतलब होता है जो चलते रहना, मतलब कि आगे बढ़ते रहना विदाउट किसी को हार्म पहुंचाए, उसी में विदाउट डेवलपमेंट करना. ये नहीं, डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं होता है कि आप सबको मार कर, सबको हार्म करके, इन्वायरमेंट को हार्म करके, लिविंग बीइंग्स को हार्म करके आगे बढ़ रहे हो. तो आप एक लिमिट तक आगे बढ़ सकते हो, उससे आगे आप नहीं बढ़ सकते हो. डेवलपमेंट का मतलब होता है सबको साथ लेकर, सारे आप जहाँ पे रह रहे हो उस कम्युनिटी को साथ लेकर आप सब चीज़ आगे बढ़ाओ. अपने अर्थ कंट्री से अगर है तो कंट्री को आगे बढ़ाओ, अगर ओवरऑल देखें तो पूरा अर्थ आगे बढ़ता है. इस तरह से डेवलपमेंट होती है. तो इसलिए बोला गया कि रिसोर्सेज की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग क्या कर सकें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बना सकें अपने लाइफ को. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, इसमें क्या लिखा हुआ वो भी देख लेते हैं. तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट
वही चीज़ है, डेवलपमेंट वैसा डेवलपमेंट होगा जिसमें इन्वायरमेंट की क्या हो, डैमेजिंग नहीं हो। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और डेवलपमेंट कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कि अगर हमको ये चीज़ चाहिए मतलब कि फ्यूचर जनरेशन के लिए ऐसा हो जाएगा कि उसको नीड्स जो फ्यूचर जनरेशन को बहुत ही पेफुल हो जाएगा। आपके डेवलपमेंट में आप कॉम्प्रोमाइज़ करके आप अगर कुछ डेवलप्ड कर रहे हो, जो जैसे अभी मैंने बताया कि आप किसी को हार्म पहुंचा के आगे बढ़ाओ, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए बेनिफिट्स नहीं होगा। यहाँ पर एक समिट दिया हुआ है आपका, रियो दे जेनेरियो अर्थ समिट 1992। अब ये कब हुआ, क्यों हुआ ये समिट, यानी अर्थ समिट क्या है हुआ, इसमें पढ़ेंगे। तो ये रिसोर्सेज जब आपका मिसयूज़ ज़्यादा होने लगा, इसके कारण से प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट होने लगा, तो आपका एक अर्थ समिट करवाया गया था। मतलब कि अर्थ को अच्छे से देखा गया था कि उस पर प्रॉब्लम्स जो हो रहे थे, तो सारे कंट्रीज मिलकर उसको एक मीटिंग एज बुलाया गया था। जैसे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट मीट। हेड ऑफ स्टेट्स मीन्स स्टेट यहाँ पे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1992 में पहली बार क्या हुआ था, 100 देशों के हेड आकर मिले थे। कहाँ मिले थे, तो रियो दे जेनेरियो इन ब्राज़ील में पहली बार। तो किस लिए मिले थे 100 देश के हेड, कोई कारण होगा, तो आपका यही कारण था, फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। किस लिए मिले थे, अर्थ समिट, यानी अर्थ से लेकर अर्थ पे जितने प्रॉब्लम है उसको लेकर, इशूज़ को लेकर 100 देशों ने मिलकर एक अर्थ समिट बनाया था। जो पहली बार कब हुआ था आपका, तो 1992 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो रियो दे जेनेरियो इन ब्राज़ील में। द समिट वाज कन्वेन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। तो ये समिट हुआ क्यों, 100 देशों के लोग, 100 देशों के हेड आकर एक साथ मिले क्यों, अर्थ समिट करवाया क्यों था, तो ये बेसिकली किस चीज़ को एड्रेसिंग करने था, तो जो अर्जेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे हमारे अर्थ पे, जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर, इन्वायरमेंट में जो आपका हार्म हो रहे थे उसको लेकर उन्होंने करवाया था, या और किसके लिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, यानी कैसे हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्लोबली लेवल पे आगे बढ़ाए, उसको लेकर ये अर्थ समिट करवाया गया था। The assembled leaders signed the Declaration on Global Climatic Change and Biological Diversity। सब लोग लीडर्स ने मिलकर डिक्लेरेशन दिया, जो कि साइन किया, ताकि सारे लोगों ने मिलकर इसके ऊपर मतलब बात किया, इस प्रॉब्लम के ऊपर बात किया। उसके बाद उन्होंने क्या बनाया, साइन किया कि इस पर ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एक आपका ऑर्गेनाइजेशन बना एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बनी। दी रियो कन्वेंशन इंड्रोज द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडेप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। फिर क्या हुआ, जो रियो कन्वेंशन था, उन्होंने क्या ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किया, और अडॉप्ट क्या किया आपका एजेंडा 21। इस समिट में क्या अडॉप्ट हुआ, आपका एजेंडा 21 अडॉप्ट हुआ, ताकि क्या कर सके, जो उस टाइम 1992 में था, तो उस टाइम क्या 21st सेंचुरी में आपका जो हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सके, इसलिए उस समिट में एजेंडा 21 अडेप्ट किया गया था। अभी एजेंडा 21 क्या है वो देखेंगे। तो इस समिट में क्या हुआ था कि आपके अच्छी ग्लोबली जो प्रिंसिपल्स, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, ये मतलब कि ग्लोबली पीस आपका बने रहे, उसके लिए आपका एजेंडा 21 अपनाया गया था, ताकि क्या हो सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, यानी लोग क्या कर सके, डेवलप कर सके अच्छे तरीके से विदाउट हार्म इन्वायरमेंट में 21st सेंचुरी। तो ये एजेंडा 21 है क्या, तो देखते हैं। इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये उसी का है आपका, जो रियो दे जेनेरियो है आपका, उसी का नाम आपका, जहाँ हुआ ब्राज़ील में, तो अर्थ समिट का पूरा नाम है आपका। इसी में क्या हुआ, इस एजेंडा को अपनाया गया। और ये एजेंडा क्या है, तो सारे लीडर्स का एक डिक्लेरेशन है, एक मैसेज दिया गया था। इसमें कब दिया गया था, 1992 में। इसमें है क्या एक्चुअली में, क्या इसमें लिया गया था, 100 देशों के हेड ने क्या इस एजेंडा 21 में बनाया था, विच टुक प्लेस इन रियो दे जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। इट एम्स, इसका एम क्या था एजेंडा 21 का, कि इट्स एम एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक पर्टिकुलर रीजन में डेवलपमेंट नहीं, बल्कि 100 देशों ने मिलकर बनाया था, तो सारे देशों का क्या था कि सारी जगह क्या हो, डेवलपमेंट क्रिएट हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स वैसा डेवलपमेंट जो विदाउट क्या हो, इन्वायरमेंट को हार्म करके आगे किया जाए।
It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interests, mutual needs and shared responsibilities. इस एजेंडा में क्या था, कॉम्बैट यानी कि रोकना, मतलब कि रोकना किस चीज़ को, कि आप इन्वायरमेंटल डैमेज को ऊपर ध्यान दीजिए, पॉवर्टी के ऊपर ध्यान दीजिए, डिजीज़ के ऊपर, या थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, जैसे कि आपकी आप इस सब चीज़ों के ऊपर इस एजेंडा 21 में क्या था कि आपको इस पे काम करना है, और जो कि कॉमन इंटरेस्ट है जैसे कि म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब के साथ मिलकर आपको क्या करना पड़ेगा, सारे देशों को अपने अपने कंट्री में क्या करना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे क्या हो, ग्लोबली क्या हो, डेवलपमेंट हो सके। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 120 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रा इट्स ओन लोकल, वही बताया मैंने आपकी, इसकी सारे अपने पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंट्री जो है अपने अपने कंट्री में ये रूल फॉलो करें। अगर सब अपने अपने कंट्री में ये रूल फॉलो करेंगे तो क्या होगा, ग्लोबली क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, सारे कंट्री अगर इंडिविजुअली अपने पास एजेंडा 21 अपनाएं, यानी कि डेवलपमेंट करें विदाउट हार्म इन्वायरमेंट, तो क्या होगा, ग्लोबली क्या होगा, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्रिएट होगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया, ये आपकी थी डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम पार्ट 3 वीडियो में हम देखेंगे आगे की इस चैप्टर की। तो आज की वीडियो यहीं तक है। बाय, हैव अ नाइस डे।